अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पेपर जो हैं फाइनल एग्ज़ाम्स करीब आ गए हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स जो अपने तालीमी साल के अंदर अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर सके, पेपर को अच्छी तरह से तैयार नहीं कर सके मैथ के सब्जेक्ट को, या कुछ स्टूडेंट को वैसे ही इस सब्जेक्ट से प्रॉब्लम होती है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसको आपने ऐसे समझना है कि जैसे पेपर लीक हो चुका है। मैंने आपको एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चंस कुछ बताने हैं जो इंशाल्लाह आप तैयार करके 10 से 15 दिन या 20 दिन के अंदर अगर आप उसको तैयार करें तो आपके इंशाल्लाह 100% मार्क्स आएंगे। और इसके अलावा मैं आपको इस चीज़ की भी गारंटी देता हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो को सेव कर लेना है अपने पास, और इंशाल्लाह जिस दिन पेपर होगा तो मैं आपको पंजाब के तमाम बोर्ड्स के तमाम पेपर्स जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो आपको फाइनल एग्ज़ाम्स के उठा के आपकी खिदमत में पेश करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि जो क्वेश्चन जिन पे मैंने निशान लगाया हुआ है वो आपके फाइनल पेपर में आया हुआ होगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक जो हमारा मैथ का सब्जेक्ट है इसके गैस की तरफ। तो आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्सरसाइज आती है 1.2। इसका आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 6 पार्ट का पार्ट नंबर 1। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 1.3। 1.3 एक्सरसाइज से आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करना है, और क्वेश्चन नंबर 7। इनके जो दो दो तीन तीन पार्ट हैं, इसके तो आई थिंक कोई पार्ट नहीं है, और ये जो दो तीन पार्ट हैं ये आपने कर लेने हैं। इसके बाद आ जाता है एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में आपने फोकस करना है क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 5 को। याद रहे कि अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो 100% मार्क्स की गारंटी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ मैं आपको देता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके 100% मार्क्स आएंगे। मैं इसके अगली वीडियो में आपको इसके MCQs भी बता दूंगा, और लास्ट पे आपको थ्योरम और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में भी बता दूंगा। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट करना है, और क्वेश्चन 3 का सेकंड और फोर्थ पार्ट करना है। एक्सरसाइज 1.6 बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे क्वेश्चन हर हाल में लाजमी आता है, तो आपने इस तरह करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इम्पोर्टेंट है, और वैसे तो इसके 8 जो क्वेश्चन हैं सारे सेम है, लेकिन आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 ग्रामर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन रूल मेथड से लाजमी कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 के अंदर आपने 2.1 का सेकंड क्वेश्चन करना है एंड फिफ्थ क्वेश्चन करना है। जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ उसके बारे में भी गाइड करता रहूँगा। 2.4 एक्सरसाइज इसमें से अक्सर लॉन्ग भी आ जाता है, तो इसको आपने कंप्लीट करना है। 3 से 4 एक्सरसाइजेज हैं या 5 हैं जो आपको मैंने इस पूरे सिलेबस में कंप्लीट करने के लिए कहना है,
और उनमें से इंशाल्लाह लॉन्ग आएगा। जिसमें से लॉन्ग आएगा वो मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज आपको कहनी है, क्योंकि उसमें से रिस्क नहीं लेना। ये राउंड अबाउट आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो दो घंटे के अंदर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो एक दिन में भी आप ये तमाम एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है। एक्सरसाइज 2.6 से आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है एंड क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 के भी 3 पार्ट हैं, वो भी आपने कर लेना है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर से आपने तीसरा क्वेश्चन लाजमी कर लेना है। चौथा और पांचवा, चौथे और पांचवे में से लॉन्ग आने का ज़्यादा चांस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 क्वेश्चन हैं रिव्यू एक्सरसाइज के। उसके बाद चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। तो तीसरे चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, मतलब ये 3.1 से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। 3.2 से आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसको अच्छे तरीके से कर लेना। एक्सरसाइज 3.3 से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे तरीके से करना है, 4 को और 5 को। अपनी बुक उठा के साथ साथ उस पर निशान लगाते रहें, उससे आपको फ़ायदा होगा कि साथ साथ आपके जो हो जाएंगे तो आपको पता लगता रहेगा। उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, 4 एंड 5। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज आती है 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है एंड क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना है। 4th चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है 9th क्लास में फाइनल एग्ज़ाम्स के लिहाज से, और मैक्सिमम मार्क्स इसके पास होते हैं। तो आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करना है। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आप इन पे ज़्यादा फोकस करें, और जो स्टूडेंट बिल्कुल टाइम जिन्होंने पहले नहीं दिया वो जस्ट ये क्वेश्चन भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह उनके 100% मार्क्स आ जाएंगे। ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी से, पहले भी मैंने आपको कहा है कि क्वेश्चन छुड़वा भी ज़्यादा सारे रहा हूँ, लेकिन जो बता रहा हूँ इनमें से इंशाल्लाह आपके मार्क्स कंफर्म आ जाएंगे। अच्छा, एक्सरसाइज 4.1 में से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने ये कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है। 4.2 कंप्लीट करनी है, लॉन्ग के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आपने अच्छे तरीके से पूरी एक्सरसाइज को कर लेना है। फोर पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर 2 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 करना है। 4.4 आपने कंप्लीट करनी है और रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। पहले मैंने आपको बताया कि लॉन्ग के लिहाज से चौथा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट भी इसमें से मैक्सिमम आएंगे। आप अपनी स्कीम को उठा के देख लीजिएगा। तो इस लिहाज से अगर आप इस चैप्टर की 4.4 और 4 रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं तो लाजमी इसमें से मैक्सिमम मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। 5th चैप्टर में आए तो हमारे पास 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद 5.3 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 8 है ये वाला क्वेश्चन नंबर। एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट करनी है। इसके अंदर से भी आपको लाजमी इन 8 सवालों के अंदर से लाजमी कोई ना कोई सवाल आएगा पेपर में।
चैप्टर नंबर 6। 6.1 से आपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करना है, क्वेश्चन 10 करना है। सिक्स पॉइंट टू से क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 2, 4 एंड 5, उसके बाद 10 और 12 क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है, 2 कंप्लीट करना है एंड 3 कंप्लीट करना है। रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 6 का आपने सेकंड पार्ट कर लेना है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए कहा है कि ये मॉर्निंग या इवनिंग में लाजमी आने का चांस है इस क्वेश्चन का। चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये तो कर लेनी है आपने, क्योंकि इसमें से लाजमी क्वेश्चन आते हैं, इस एक्सरसाइज में से लाजमी क्वेश्चन आते हैं। इनका मेथड आपने समझ लेना, तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए वो आप इजीली कर सकते हैं। 7.2 से एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लेना है। 7.3 कंप्लीट करनी है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन लाजमी आते हैं। मतलब ये ऐसी एक्सरसाइज हैं 2-4 जो मैंने आपको कंप्लीट कहा है, इसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, तो इस वजह से मैं किसी भी एक क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहा। अच्छा, 7 चैप्टर तक तो हम अक्सर अपने जो स्टूडेंट साथ साथ थोड़ा बहुत करते रहते हैं, वो 7 चैप्टर तक सही फोकस से टेस्ट भी दे लेते हैं, या उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। चैप्टर 8 से ऑनवर्ड ज़्यादातर ये समझा जाता है कि ये MCQs के लिहाज से करवाए जाते हैं स्कूल्स में, तो हम उसको MCQs के लिहाज से भी देखते हैं, और आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन कुछ बता देता हूँ, सिर्फ वो कर लें तो इन चैप्टर्स के भी आपके शॉर्ट भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इनको अच्छे तरीके से आप कर लेंगे। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जस्ट उन्हीं पे फोकस करना है आपने, और उनको अच्छे तरीके से अगर आप कर लेंगे तो आपको इधर से मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकेंगे आप। एक्सरसाइज 8.1 का जस्ट आपने सेकंड पार्ट का 14 सेकंड क्वेश्चन का 14 पार्ट करना है, फोर्थ क्वेश्चन करना है और फिफ्थ क्वेश्चन करना है। उसके बाद आप आ जाएं, जस्ट हमारे पास 8 चैप्टर से वही था, और 9th चैप्टर में 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये आपने करना है। और 9.2 आ जाती है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये आप अगर पास्ट पेपर्स भी उठा के देखेंगे तो अक्सर ये क्वेश्चन आए होते हैं, और मैं आपको इसीलिए इन पे फोकस करवा रहा हूँ कि जस्ट जिन्होंने छोड़ दिए थे ये चैप्टर, वो बिल्कुल ये 10 सवाल सारे बनेंगे 4-5 चैप्टर के, तो आप लाजमी ये कर लें। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लें। उसके बाद इसके ये मैं आपको थ्योरम लास्ट पे बता देता हूँ कि कौन से इम्पोर्टेंट है और किस चैप्टर के आपने करने हैं। अच्छा, इसके बाद 12 चैप्टर हमारे पास आ जाएगा। 11 चैप्टर देख लें कि इसमें से कोई हमारे पास, मैंने क्योंकि अभी इस पे निशान लगाए हैं 11.1 आई थिंक। जी, ये 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने अच्छे तरीके से कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 11 एक्सरसाइज की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इम्पोर्टेंट।
उसके बाद आगे जैसे ही हम 13 चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं ना, इसमें से पहले क्वेश्चन आते हैं। 14 चैप्टर में से आपने 14.1 पे फोकस करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कर लेना है, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 कर लेना है। उसके बाद 14.2 से क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लेना है। ये पूरे चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लाजमी इन पे फोकस करके मैक्सिमम मार्क्स आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जहां आपने लास्ट पे एक्सरसाइजेज कंप्लीट करके फिर एक क्वेश्चन आएगा और उसमें से नंबर लेंगे, तो ये एग्जैक्ट आप क्वेश्चन है, ये आप देख लें तो आप वो मार्क्स उतने ही ऑब्टेन कर लेंगे। 17.1 से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 17.2 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आप करें। बस यहाँ तक था ये आपका जो सिलेबस था। राउंड अबाउट आई डोंट थिंक सो कि ये 100 से अबव कोई क्वेश्चन बनेंगे। आप 10 से 15 दिन में डेली अगर 10 से 12 सवाल भी करते हैं तो इजीली इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद मज़ीद जो मैंने आपको इसके थ्योरम बताने हैं वो हैं चैप्टर जिसने यूनिट नंबर 12 करना है, उसके जो थ्योरम है वो पहला थ्योरम, तीसरा थ्योरम, चौथा थ्योरम और पांचवा थ्योरम करे। और जिसने यूनिट नंबर 16 करना है वो 2, 3 और 4, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस साल आने के चांसेस हैं इसके पंजाब के तमाम बोर्ड्स के अंदर। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं वो आप लिख लें, मैं आपको बोल के लिखवा देता हूँ। तो एंटी लॉगरिथम है, पॉलिनोमियल है, उर्दू में इसको कसीर रकमी कहते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइएंगल मुसल्लस का इर्तफ़ा इसे उर्दू में कहते हैं। मीडियन ऑफ अ ट्राइएंगल, मुसल्लसों का वस्तैन इसको उर्दू में कहते हैं। एरिया ऑफ फिगर, शक्ल का रकबा इसको उर्दू में कहते हैं। इसके बाद डेफिनेशन आ जाती है, रेशो एंड प्रपोर्शन आ जाती है, निस्बत और तनासुब उर्दू में कहते हैं। पैथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मसला फिसागोरस वाली। और पैरेललोग्राम है। उसके बाद एस पोस्टुलेट, ज़िला का मौज़ा, तो ये हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आइसोसेल्स ट्राइएंगल है या राइट ट्राइएंगल है या स्केयर की डेफिनेशन है। ए एस ए पोस्टुलेट हैं या इक्विलेटरल एंड स्केलन ट्राइएंगल हमारे पास होती है, जिसे मुतमस्सल मसावात मुसल्लस कहते हैं हम ना, तो वो आ सकती है। उसके बाद कोलिनियर आपके पास आ सकती है, नॉन कोलिनियर पॉइंट